क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जो एक व्यक्ति अच्छे घराने से हो, अच्छा लड़का हो, अच्छा पैसा कमाने वाला हो? तो ये खबर आपके लिए। हरियाणा से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को शक के आधार पर कैंची घोंपकर बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की का नाम महक कथूरिया था और लड़के का नाम अंशुल था। लड़की पेशे से HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर थी और लड़का CA था। इस मामले की पूरी जानकारी हम अपने सहयोगी प्राची से लेते हैं। हाँ मुस्कान, देखिए जैसा कि आपने बताया कि कितनी बहुत ही संवेदनशील मामला है, एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा मतलब इसे कहते हैं कि यहाँ हत्या जो है सिर्फ एक लड़की की नहीं हुई है, एक इंसान का नहीं हुआ है, यहाँ हत्या विश्वास का हुआ है, उस रिश्ते की भी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार मानते हैं लोग। कहते हैं कि जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है, दो लोगों के रिश्ते के बाद के जो ये होते हैं, शादी के बाद का जो ये रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है, और इसमें शक संदेह जैसी जो चीज़ें हैं वो अगर आज भी आ रही हैं और सिर्फ एक शक के बेसिस पे अगर आप अपने पार्टनर को मार दे रहे हैं और कैंची मार कर इतनी बेरहमी से अपने पार्टनर की हत्या कर देना, शायद ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तो जो अभी पूरा मामला है ये हरियाणा के गुरुग्राम का है। महक कथूरिया जो थी वो 26 वर्ष की थी। कहीं ना कहीं जो जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, चाहे वो कितनी भी सक्सेसफुल हो, क्योंकि महक जो थी वो HDFC बैंक में वो डिप्टी मैनेजर थी, तो बहुत कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो थी ही वो, लेकिन इसके बाद भी सोसाइटी का एक प्रेशर जो है वो उम्र के साथ बनने लगता है कि हाँ लड़की बड़ी हो गई है, शादी करा दो। और इसमें बड़ी बात ये आ जाती है जब रिश्तेदार ये कहने लगते हैं कि भाई जल्दी शादी करा दो वरना लड़की भाग जाएगी, वरना लड़की कहीं ना कोई गलत काम करने लगेगी। तो उस टाइम जो है फैमिली पे भी और उस लड़की पे भी बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। महक कथूरिया के केस में भी कुछ ऐसा ही था। 26 वर्ष की आयु हो चुकी थी और सोसाइटी से और रिश्तेदारों से ये बात अक्सर सुनने को मिल रहा था कि लड़की की शादी करा दो, उम्र हो गई है, उम्र हो गई है। जब परिवार ने उस बारे में महक से पूछा तो महक ने साफ शब्दों में कहा कि मेरी अपनी कोई रुचि नहीं है। मतलब दैट मीन्स कि लड़की जैसे सक्सेसफुल थी तो पेरेंट्स के दिमाग में भी होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का भी इसमें कोई मतलब नहीं होता है। शादी हाँ एक कंपल्सरी चीज़ है कि वो सोसाइटल प्रेशर से करना ही है। हाँ। तो महक से जब उनके पेरेंट्स ने पूछा कि अगर तुम्हारा ऐसा सीन है कि कोई तुम्हें अपनी पसंद से शादी करनी है तो तुम बता सकती हो, तो महक ने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे लिए जो लड़का चुनकर लाएंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस यही चीज़ें हुई और फिर आखिर में महक को रिश्तेदारों ने सजेस्ट किया, महक को एक अच्छा जीवन साथी मिला जो उनके परिवार के नज़र में बहुत अच्छा था। अच्छा घर था, अच्छा परिवार था, लड़का भी गुरुग्राम में CA का काम कर रहा था। अब आपको ही पता ही होगा कि CA की जब तैयारी करने में बच्चों को कितनी मेहनत लगती है, कितना टफ होता है। तो जब इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रेशर को एक इंसान झेल सकता है तो शायद परिवार ने ये सोचा होगा कि इस प्रेशर को झेलने की जिस लड़के में हिम्मत है वो हमारी बेटी के साथ भी जो अप्स एंड डाउन शादी के बाद या किसी भी रिश्ते में आते हैं उसे भी झेल ही लेगा। पर जब महक की और अंशुल के रिश्ते की बात करते हैं तो शायद ये मामला बहुत ही अलग हो जाता है। महक और अंशुल जब आ रहे थे, कहीं से लौट रहे थे, तो कार में ही उनके बीच में मारपीट शुरू होती है, हाथापाई होता है। और जैसे ही कार से महक बाहर निकलती हैं तो अंशुल उन्हें कैंची मारकर उनकी जख्मी कर देते हैं, हत्या ही कर देते हैं। जख्मी क्या ही बोल सकते हैं, वो हत्या बोल देते हैं कि हत्या ही कर देते हैं। फिर जब अंशुल को लगता है कि ये मर चुकी हैं तो वो आसपास उनके गहने भी फेंक देते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि ये एक हत्या नहीं था, मतलब ये गिरोह कहीं ना किसी कहीं ने। ये गुमराह करने का एक तरीका था हाँ। कि वो हत्या से वो बचना चाहते थे। उन्होंने हत्या करने के बाद उसे पुलिस को और आसपास के लोगों को गुमराह करने की बहुत ही अच्छी साजिश रची थी, बहुत अच्छी कोशिश की। उन्होंने गहने फेंक दिए और पुलिस को एक झूठी खबर, बहुत ही अच्छी प्यारी रची हुई कहानी सुनाई कि देखो भैया, बहुत दुख के साथ उन्होंने ये बात कहा था कि मेरी पत्नी के साथ लूटपाट करते हुए उन्हें की हत्या कर दी गई और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। लेकिन
कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून के हाथ के साथ साथ दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है भाई। तो जब पुलिस ने इस पूरे गिरोह को देखा, उनकी बातों को सुना, तो कहीं ना कहीं शक हो ही गया था पुलिस को। और पुलिस ने इस मामले की जब छानबीन की तो और अंशुल से पे उन्हें शक हो गया। और अंशुल पे जब अंशुल को गिरफ्त में लेके उनसे पूछताछ की तो अंशुल ने एट लास्ट अपनी जो है तो अंशुल ने एट लास्ट जो है अपना मतलब जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने ही किया है। उनका और कहानी पुलिस के साथ बार बार बदल रहा था, क्या इसी आधार पे कहीं पुलिस ने शक किया था? हाँ, शायद ये भी कह सकते हैं। अब मुझे भी देखिए स्पष्ट इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक ये पता है कि उनके जो लहजे थे, क्योंकि जब कोई भी आप अपराध करते हैं, आप कभी भी कोई गलत काम करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपका लहजा बदल जाता है। आप उस कॉन्फिडेंस को नहीं फेस कर पाते हैं जो आपके चेहरे पे और झलकती है, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो यही मामला था महक का और अंशुल का, जो सच में यही है कि वो एक रिश्ते की भी मौत थी। वो सिर्फ महक की मौत नहीं थी, वो इस रिश्ते की मौत थी, वो विश्वास का मौत था और उस प्रेम का भी मौत था जो दो लोग आपस में साझा करते हैं। सिर्फ एक शक, एक तीसरे व्यक्ति के होने की बात, एक इनसिक्योरिटी ने किसी की जान ले ली। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि शर्मसार कुछ और हो सकता है। ये कहीं ना कहीं गुस्से, एक क्षणिक गुस्से का भी परिणाम है कि ये मामला इतना खतरनाक हो गया और लास्टली एक पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि जो लड़की एक हंसते मुस्कुराते हुए अपने पति के साथ वैलेंटाइन डे मनाने अपने गांव गई थी, उसके साथ आते हुए ये हादसा होगा कि वह अपने परिवार को हमेशा के लिए खो देगी। ये ऐसी क्षणिक घटना से, ऐसे क्षणिक गुस्से से एक परिवार की पूरी खुशियाँ तबाह हो गई। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।